दोस्तों, इच्छाधारी सांप बहुत ज़्यादा जहरीले और ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि अगर ये सांप किसी को काट ले तो इंसान की मौत निश्चित है। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे जहरीले सांप कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा में। उड़ीसा भारत का एक ऐसा इकलौता राज्य है जिसके जंगल में दुनिया के सबसे ज़्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा भी अधिकतर उड़ीसा के जंगल में ही आप देख पाएंगे। कहते हैं कि किंग कोबरा के काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही वह व्यक्ति मर जाता है। परंतु आजकल एक अनोखी सी घटना उड़ीसा में प्रचलित हो रही है। दरअसल यहाँ एक नाग रेलवे ट्रैक पर आकर मर गया। फिर जो उसकी नागिन ने किया उसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे। इस घटना को दिखाने से पहले जो भी भोलेनाथ शिव के सच्चे भक्त हैं वे कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, उड़ीसा के नवरंगपुर में रेखा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ सरौदा नाम के गांव में रहती थी। रेखा हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी और किसी के भी साथ हो रहे अन्याय को देखकर उसका विरोध करती। यही कारण था कि रेखा के उसके कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। एक बार बचपन में जब रेखा करीब 8 साल की थी तो वे अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक से उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया और दूध जमीन पर बिखर गया। वहीं रेखा से कुछ दूरी पर ही एक नाग नागिन का जोड़ा उसे देख रहा था। जमीन पर बिखरा हुआ दूध देखकर वे तुरंत रेखा के पास आ गए और दूध पीने लगे। वही रेखा उन नाग नागिन को देखकर डरने की बजाय बहुत खुश हो रही थी। दोस्तों, उस दिन से हर रोज़ नाग नागिन के लिए वे अपने हिस्से का दूध कटोरी में रख आंगन में रख देती और वे जोड़ा उस दूध को पीकर चला जाता। एक बार जब रेखा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी, तभी कॉलेज में उसने 3 लड़कों को एक लड़की को परेशान करते हुए देखा। बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हो रहा था उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए, परंतु रेखा अपनी आंखों के सामने हो रहे इस दुराचार को देखकर सहन न कर सकी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने के लिए। उसने उस लड़कों को ज़ोरदार खींचकर तमाचा मारा और उस लड़की को उसके चुंगल से बचा लिया और वहाँ तभी भीड़ लग गई और लोग रेखा की सपोर्ट में आ गए। उस समय वे तीनों लड़के वहाँ से चुपचाप चले गए, परंतु कॉलेज जाते वक्त रेखा के एक दोस्त ने कहा कि तुम्हें अब थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि जिन लड़कों को तुमने मारा है उनमें से एक गांव के अमीर मुखिया का बेटा है और वे ज़रूर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इस पर रेखा हंसती और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं फिर से उसका बुरा हाल कर दूंगी। दोस्तों, एक बार रेखा को अपनी एक्स्ट्रा क्लास के कारण कॉलेज में देर हो गई। उसके घर की ओर से जाने वाले रास्ते में लगभग सारे दोस्त जा चुके थे। वे उस दिन अकेले ही घर की तरफ जा रही थी, परंतु उस रास्ते के बीच उसे उन्हीं लड़कों ने रोक लिया जिन्हें रेखा ने तमाचा मारा था। आज वे तीनों लड़के उसके रास्ते में खड़े होकर रेखा का इंतजार कर रहे थे। आज उन्हें बदला लेने का एक बढ़िया मौका मिल चुका था। उन्होंने रेखा को ज़बरदस्ती पकड़ लिया और रेलवे पटरी की ओर सुनसान जंगल में उसे ले गए। जैसे ही वे लोग रेखा को पकड़ रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे, तभी वे नाग नागिन का जोड़ा वहां पहुंच गया और फन फैलाकर उन लड़कों के सामने आ गया जिन्हें रेखा दूध पिलाया करती थी। तो दोस्तों, कहा जाता है कि आपकी तरफ से की गई किसी के लिए भी अच्छाई कहीं ना कहीं आपके पास वापस लौट कर आ ही जाती है। ऐसा ही कुछ रेखा के साथ हुआ और वो नाग नागिन का जोड़ा रेखा को ही बचाने आया था। भयंकर फन फैलाए नाग नागिन के जोड़े को देखकर वे तीनों लड़के डर गए। अब रेखा को भागने का एक सुनहरा मौका मिल गया था और वे अपने आप को बचाते हुए घर की तरफ तेजी से भागी, परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं जाने नहीं दिया। परंतु तभी अचानक एक लड़के ने बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं तुरंत मर गया। नागिन ये सब देखकर वहाँ बेबस हो गई थी और अब वे तीनों लड़के उस नागिन को मारने दौड़े तो नागिन ने जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचाई, परंतु वे तीनों लड़के गुस्से में थे। उन्होंने उस मरे हुए नाग को नहीं छोड़ा। उन लड़कों ने नाग को रेल की पटरी पर फेंक दिया और कुचला दिया। नागिन दूर से झाड़ियों में से अपने नाग को मरते हुए देख रही थी। उस समय वे बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब वे लड़के अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वे नागिन भी कुछ दूरी बनाकर उनका
का पीछा कर रही थी और रात को जब तीनों सो रहे थे तब नागिन ने चुपके से उन तीनों को डस लिया और अपने नाग की मौत का बदला लिया। दोस्तों, इस तरह उस नाग ने अपने प्राण देकर रेखा को बचा लिया। किसी ने बहुत सही कहा है, किसी जानवर को तुम अगर प्यार दो तो उसमें इंसान से भी ज़्यादा वफादारी आ जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।